सुरेंद्र भाई, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का जो कार्यकर्ता था, आप ही का रहा होगा, क्योंकि वो आपके मंच पर था कांग्रेस आरजेडी की इस यात्रा के दौरान। उसको जेल तो भेज दिया, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई वो हमारा था, नहीं था, हमारे मन से ऐसा हुआ तो हम उसके लिए हमें खेद है। आगे बढ़ जाए बात, क्यों ऐसा सुरेंद्र भाई? क्या नाम, मानक भाई, मैं नौशाद साहब उस मंच के संचालक थे, उस मंच के आयोजक थे, उस रैली के आयोजक थे। उन्होंने तीन बार स्पष्ट रूप से किया कि राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी जी मंच छोड़ के जा चुके थे, वो भी मंच पे नहीं थे। और बाकायदा उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की मां को जो अपशब्द कहे हैं, उन्होंने तीन बार माफी मांगी। और हम भी बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि मां तो मां है, जैसे मैं प्रधानमंत्री जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि मां तो मां है, और मां चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे करोड़ों लोगों की मां हो, मां तो एक ही जैसी है। उसमें तो पद का, कद का कोई मतलब नहीं होता। ये तो अपने आप में सच है। मैं प्रधानमंत्री जी की भावना से सहमत हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरी मां को स्पष्ट रूप से गाली दी थी, और उससे भी भद्दी गाली दी थी जो आपको मिली है। वो भी मेरी मां और आपकी मां में कोई अंतर नहीं, वो भी करोड़ों मां का प्रतिनिधित्व करती है, और आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता था। आज तक उस प्रवक्ता को ना तो अपने पद से हटाया गया, ना उस प्रवक्ता को कोई उसके खिलाफ एफआईआर की गई, ना उस प्रवक्ता से कोई माफी मंगवाई गई, और ना ही प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। मैंने ये पत्र भी लिखा था, ये पत्र भी मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्वीट करके भी मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को, अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। और वो वीडियो क्लिप भी भेजी थी प्रधानमंत्री जी को, जो भारतीय जनता पार्टी को उस विद्वान प्रवक्ता ने मेरी मां को जो अपशब्द कहे थे। और पूरी तरीके से, अगर प्रधानमंत्री जी आपकी मां और मेरी मां में कोई अंतर नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम तो तब मानते जब आपने अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, या अब भी आप कार्रवाई कर दें। ये पत्र मैंने, कहिएगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा, अभी फिर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मानक भाई आपके जरिए भी भेज दूंगा। मैं तो तब मानूं इनको कि प्रधानमंत्री की मां करोड़ों की मां है। मेरी भी मां से राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। मेरी भी मां मर चुकी है, प्रधानमंत्री जी की भी मां मर चुकी है। क्या प्रधानमंत्री जी में और मुझ में, या मेरी मां में, मुझ में और प्रधानमंत्री जी में तो फर्क है, लेकिन मेरी मां और प्रधानमंत्री जी की मां में कोई फर्क है क्या? क्या हर छठ पर, हर नवरात्रि पर, क्या मेरी मां मेरे लिए नहीं व्रत रखती थी जो प्रधानमंत्री जी की मां रखती थी? क्या मेरी मां मुझे खाना नहीं खिलाती थी जो प्रधानमंत्री जी कुछ अलग करती थी? तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से, मैं आपकी भावनाओं के साथ सहमत हूं प्रधानमंत्री जी, और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से चाहता हूं कि अगर आप में एक रंगा है, एकपन है, तो निश्चित तौर पर जो आप अपनी मां को गाली देने वाले शख्स के लिए सजा चाहते हैं, मैं भी सजा चाहता हूं वही उस शख्स के लिए। मैं पूरी तरीके से आपसे साथ सहमत हूं, लेकिन मेरी मां को गाली देने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो अभी तक आपके सबसे करीबी प्रवक्ता है, कहिएगा तो मैं नाम भी ले देता हूं, सब जानते हैं, अगर वो सबसे करीबी प्रवक्ता, आज भी वो प्रवक्ता, आज भी उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, आज भी प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी, आज भी जेपी नड्डा ने माफी नहीं मांगी। ठीक है, ओके सुरेंद्र भाई, एक मिनट, आप 2 मिनट बोले, 1 मिनट रुके, आप 2 मिनट बोले। संजू वर्मा, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपका जवाब, उसके बाद राजीव रंजन के पास ले चलूंगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी देंगे। संजू बोलिए।